बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत एक ऐसी शख्सियत कि जिससे अपने और गैर तमाम अक्ल वाले मुतासिर हुए बिना नहीं रह सकते। और जिस किसी इंसान ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत पर गौर किया और आपके अवकाल पर गौर किया तो वो गोया भलाई के समुंदर में डूब गया। यहाँ तक कि गैर मुस्लिम माहिरीन ने भी जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के औसाफ को देखा तो वो भी दंग रह गए। सुभान अल्लाह, क्योंकि उन्होंने अफकार अली को दुनिया में बेनज़ीर और लसानी पाया। और आज हम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक ऐसा वाक़या ज़िक्र करेंगे कि जिसमें हमारे लिए एक ऐसी फ़िक्र छुपी है कि किन बदअमालियों का इर्तिकाब करने वालों की ज़िंदगी कम होती है। तो ख़वातीन हज़रात, एक शख्स हज़रत अली के पास हाजिर हुआ और सवाल किया कि क्या क्या ए अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो कौन से लोग हैं जो जल्दी मर जाते हैं और वो कौन से लोग हैं जो देर से मरते हैं। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि एक तो वो शख्स जो अपनी निगाहों को इधर उधर फेरता रहता है, दुनियावी ख्वाहिशात और लज्जतों के पीछे भागता रहता है, तो वो अपनी मौत को अपने पीछे माइल करता है और इस तरह वो बीमारियों परेशानियों में गिरकर मर जाता है। और वो शख्स जो अपनी निगाह झुका कर चलता है और अपने आप को कुछ नहीं समझता और अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहकर तकलीफ़ों में मुसीबतों में सब्र और शुक्र अदा करता रहता है, तो वो शख्स अपनी हलाकत से देर तक बचा रहता है। नाजरीन, इन अवकाल से पता चलता है कि कौन से लोग अपनी बदअमालियों की वजह से जल्दी मर जाते हैं और कौन लोग अपने अच्छे अमाल की बदौलत देर तक जिंदा रहते हैं। इसी तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इल्मे ख़जाने से एक और वाक़या नकल करते हैं कि एक शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और पूछने लगा कि ए अमीरुल मोमिनीन, इंसान के बाल क्यों सफ़ेद हो जाते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जब आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर तशरीफ़ लाए और एक लंबे अरसे के बाद उनके बाल सफ़ेद होने लगे तो उन्होंने अल्लाह से अर्ज़ किया कि ए अल्लाह, मेरे बाल क्यों सफ़ेद हो रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि बालों का सफ़ेद होना बुजुर्गी, बुढ़ापे और तजुर्बात के इजाफे का इशारा है और इंसान का बूढ़ा होना इंसान को नफसानी ख्वाहिशात से दूर रखता है और इस बात को वाज़ेह करता है कि इस शख्स के पास ज़िंदगी का तजुर्बा मौजूद है कि जिससे मशवरा करके इंसान अपने फ़ैसलों को बेहतर बना सकता है। और यह शख्स याद रखना कि जवानी के जोश से ज़्यादा अल्लाह बूढ़ों के मशवरे को ज़्यादा पसंद करता है। इसलिए हमें चाहिए कि कोई भी अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला करना मकसूद हो तो अपने बुज़ुर्गों के मशवरे को अहमियत दें, उनकी राय का एहतमाम करें, क्योंकि उनके पास जो ज़िंदगी के तजुर्बात होते हैं वो हमारे लिए मसाले राह हैं और उनसे हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिल सकता है। इसलिए हमें चाहिए कि हर मौके पर अपने बुज़ुर्गों का साथ लेकर चलें। दोस्तों, ऐसा ही एक वाक़या हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि कमज़र्फ़ यानी कमीनी आदमी की पहचान क्या है। हज़रत अली ने फरमाया कि कमज़र्फ़ आदमी की पहचान ये है कि अगर उसे किसी के साथ कोई नेकी सलूक हो जाए तो वो उसको एक कर्ज ख्याल करते हुए हमेशा उसको वापस लेने की फ़िक्र में रहता है और उसके लिए कोई भी ऊँचा हथकंडा इस्तेमाल कर सकता है। बल्कि इंसान को चाहिए कि जब भी वो किसी के साथ कोई नेकी या एहसान का या फिर भलाई का मामला करे तो उसका बदला अपने अल्लाह से लेने का गुमान करे, क्योंकि अल्लाह इंसान का खालिक मालिक है और वही सबसे बेहतर बदला देने वाला है। इसी तरह एक दफ़ा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहीं से गुजर रहे थे और देखा कि रास्ते में एक शख्स उदास बैठा था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस शख्स के पास गए और उस आदमी से पूछा कि ए अल्लाह के बंदे, क्यों उदास बैठे हो। उस शख्स ने कहा कि ए अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मेरी बचपन से यही ख्वाहिश है कि काश मेरे पास 1000 ऊँट होते, लेकिन अफसोस ये है कि मेरे पास सिर्फ यही 4 ऊँट हैं। उस शख्स का इतना ही कहना था कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ए शख्स, ये बताओ कि एक ऐसी चीज़ जो तुम्हारे पास ना हो, क्या तुम वो चीज़ दे सकते हो। तो उस शख्स ने कहा कि जो चीज़ मेरे पास ना हो मैं उसे कैसे दे सकता हूँ। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि खुद सोचो कि ये 1000 ऊँट जिनके बारे में तुम ख्वाहिशात रखते हो, क्या ये अपने वजूद में कोई सुकून या खुशी रखते हैं, यानी कि क्या खुशी इनके अंदर मौजूद है। अगर नहीं तो वो ये खुशी तुम्हें कैसे देंगे, बल्कि तुमने खुद ये खुशी अपनी उस ख्वाहिश में रखी है। और याद रखो, जब तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी
तो फिर तुम किसी और ख्वाहिश के पीछे भागोगे। जाओ और उन लोगों को देखो कि जिनके पास हजार हजार ऊँट हैं, क्या वो खुश हैं? बल्कि इंसान अपनी ख्वाहिशात के पीछे तब तक भागता है कि जब तक वो पूरी ना हो जाए। अगर आज तुम्हारी एक आँख खराब हो जाए तो तुम्हारी ये खुशी होगी कि तुम्हारी ये आँख ठीक हो जाए, और अगर तुम्हारे ये दोनों कान खराब हो जाएं तो तुम्हारी ख्वाहिश होगी कि तुम्हारे ये दोनों कान ठीक हो जाएं। तुम्हारी खुशी तुम्हारी ख्वाहिश में नहीं बल्कि तुम्हारे वजूद में है, जो वक्त और हालात के साथ तब्दील होती रहती है। और ऐ शख्स, इंसान का मकसद ये नहीं कि वो सारी ज़िंदगी अपनी ख्वाहिशात के पीछे भागता रहे, बल्कि इंसान का मकसद ये है कि वो अपने आप को समझे और अपने आप को तलाश करे, क्योंकि इंसान की खुशी उसके वजूद में है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास इल्म का बहुत बड़ा ख़जाना था, जिससे हमारी रहनुमाई होती है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसका दरवाज़ा है। इसका मतलब ये है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास जो इल्म है वो भी उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही सीखा। नबी करीम को हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बेहद मोहब्बत थी और उन्होंने अपनी चहेती बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किया। एक मर्तबा एक शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आया और कहने लगा कि ए अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मेरी ज़िंदगी बड़ी बेसुकून सी हो गई है। गुस्सा और चिड़चिड़ापन हर वक्त मेरे ऊपर हावी रहता है। मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा रवैया अच्छा हो जाए? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि ए शख्स, तुम अपनी जायज़ ख्वाहिशात को पूरा नहीं करते कि जिसकी वजह से ये गुस्सा और चिड़चिड़ापन तुम पर हावी रहता है। तो उस शख्स ने कहा कि ए हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मैं अपनी ख्वाहिशात को कैसे पूरा करूं? मैं जो चाहता हूँ वो मुझे मिलता ही नहीं। तो हज़रत अली ने फरमाया कि ए शख्स, याद रखना, जब एक इंसान अपनी किसी ख्वाहिश को पूरा करता है तो इंसान का दिमाग अल्लाह के करम से इंसान को एक तोहफ़ा देता है और उस इनाम को राहत कहते हैं। और एक बात याद रखना कि जितनी खुशी इंसान को बड़ी खुशी हासिल करने में मिलती है, उतनी ही खुशी इंसान को छोटी छोटी खुशियाँ पूरी करने में भी मिलती हैं। बस ये इंसान का वहम होता है कि मुझे फ़लाँ चीज़ मिल जाए तो मैं बहुत खुश रहूँगा, और जब इंसान को उसकी मंजिल मिल जाती है तो चंद ही दिनों में वो उसका आदी बन जाता है और फिर किसी दूसरी ख्वाहिश के पीछे भागना शुरू कर देता है, और ये सिलसिला इसी तरह चलता रहता है और क़यामत तक पूरा नहीं होता। लेकिन इंसान का रवैया उस वक्त ख़राब होता है कि जब इंसान अपनी छोटी छोटी खुशियों को कुर्बान करके उन बड़ी खुशियों की तलाश में रहता है कि जिन्हें वो कभी हासिल नहीं कर पाता। याद रखो, जो हासिल नहीं कर पाए उसे अल्लाह पर छोड़ दो, लेकिन जो हासिल कर सको उसे लाजमी हासिल करो। और जब तुम अपनी छोटी छोटी खुशियों में खुश रहना शुरू कर दोगे तो अल्लाह बड़ी बड़ी खुशियों को तुम्हारे कदमों में डाल देगा, और बेशक वो अपने शुक्रगुजार बंदों को बेहद पसंद करता है। सुभान अल्लाह। हमें चाहिए कि अल्लाह की हर नेमत का शुक्र अदा करना सीखें, क्योंकि अल्लाह भी उन्हें लोगों को पसंद करता है और नवाजता है जो उसका शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह हम सबको अपने शुक्रगुजार बंदों में से बनाए। आमीन। उम्मीद करती हूँ कि आज की छोटी सी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक करें, अगले भाग के लिए सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कर दिया करो, बहुत मेहनत लगती है वीडियो रिकॉर्ड करने में। सो प्लीज़, और कमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर लिखें और अल्लाह का शुक्रिया ज़रूर अदा करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।